हो गए हैं, संभाग हो गए हैं। तो जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी कि 50 जिले और 10 क्या हो गए आपके संभाग हो गए। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी अगर चर्चा करें तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये इमेज नजर आ रही है, ठीक है। इमेज जो है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नए जिले, नया राजस्थान, ठीक। विजन 2030 है और कुल जो संभाग हैं वो कितने हैं, 10, और जिले कितने हैं आपके 50 हैं, ठीक है। अब हमारे लिए यहां से इस इमेज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं। तो देखिएगा, इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं, है ना। इमेज को क्या कर रहा हूं, आपके लिए जूम कर रहा हूं। तो जूम करने के बाद में, हालांकि शायद साफ नजर नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो जितना भी आपको नजर आए, तो देखो यहाँ ये जो इमेज है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। इस इमेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के द्वारा बजट 2023 बजट 2022-23, ध्यान से सुनना, बजट कौन सा है, 2022-23 है। इस बजट 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान में नए जिलों की आवश्यकता है या नहीं, इससे संबंधित एक समिति बनाई जाएगी। तो समिति बनाने की मतलब नए राज्यों के गठन की समिति बनाने की जो घोषणा हुई वो कौन से बजट में हुई, आपके बजट 2022-23 में हुई, है ना। बिल्कुल राधे राधे है रौनक, नीरज, बिल्कुल राधे राधे है। तो ध्यान से देखना, बजट 2022-23 में नए राज्यों के गठन के लिए समिति बनाने की घोषणा हुई, कब, बजट 2022-23 में। इसी घोषणा की अनुपालना में यहां एक डेट लिखी हुई है, ठीक है, और वो है 21/3। कौन सी डेट है, ध्यान रखना, आपकी है 21 मार्च। कौन सी है, 21 मार्च 2022 है। तो ये डेट ध्यान रखना, कौन सी है, 21 मार्च 2022, ठीक है ना। डेट कौन सी है ध्यान रखना, वापस से लिख रहा हूं, डेट अगर नजर नहीं आ रही है तो कौन सी है, 21 मार्च 2022 की डेट है। इस 21 मार्च 2022 को उस समिति का गठन कर दिया जो ये सुझाव देगी कि राजस्थान में कितने जिलों की जो है ना स्थापना की जानी चाहिए या कितने जिले नए बनाए जाने चाहिए। तो उस समिति का गठन कब किया गया, 21 मार्च 2022 को। किसकी अध्यक्षता में, आप सभी जानते हो, राम लुभाया, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि नए जिलों के गठन से संबंधित जो समिति बनाने की घोषणा हुई वो तो बजट 2022-23 में हुई, और समिति कब बनाई गई, 21 मार्च 2022 में ये समिति जो है ना वो बना दी गई, किसकी अध्यक्षता में, राम लुभाया की अध्यक्षता में, ठीक है, यहां तक। फिर आगे की बात करें तो आगे लिखा हुआ है इसी इमेज में, है ना, कि राज्य बजट 2023-24, मतलब बजट है कौन सा, 2023-24 है, ठीक है। इस बजट 2023-24 के समय जो आपका वित्त एवं विनियोग जो विधेयक है उस पर चर्चा के समय 17 मार्च, ध्यान रखना कब की बात है, 17 मार्च 2023 को, किस कब को, 17 मार्च 2023 को कितने जिले, आपके 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। तो पहला तथ्य, समिति की घोषणा हुई बजट 2022-23 में, समिति का गठन कब हुआ, 21 मार्च 2022 को, और फिर बजट 2023-24 के चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में 17 मार्च 2023 को 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की। तो ये डेट ध्यान रखना। और फिर कैबिनेट के द्वारा 4 अगस्त 2023 को इस पर क्या लगा दी गई, मोहर लगा दी गई, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, आप सभी का स्वागत है, मूलचंद, राजपाल, महिला 47 जो भी है ना, उत्साह, बिल्कुल आप सभी का क्या है, स्वागत है। अशोक कुमार बराला, बिल्कुल आपका स्वागत है। तो यहां आपको देखो 3 तथ्य ध्यान रखने हैं, समिति बनाने की घोषणा 2022-23, समिति कब बनी, 21 मार्च 2022 को, किसकी अध्यक्षता में, राम लुभाया, ठीक है। फिर बजट 2023-24 की चर्चा के समय या चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में 17 मार्च 2023 को 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई। तो ये डेट आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक। इस इमेज में चूंकि आपको साफ नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं लिख रहा हूं, इस इमेज में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इस इमेज में ये लिखा हुआ है कि 19 नए जिले जो बनाए गए हैं ना,
इन 19 नए जिलों को बनाने के समय जो वर्तमान में या पहले से जो मौजूद जिले हैं वो है टोटल आपके कितने 18। तो पहले से मौजूद जो जिले हैं उनका भी क्या हुआ है पुनर्गठन हुआ है, मतलब पहले से मौजूद 18 जिलों का क्या हुआ है पुनर्गठन हुआ है। तो 19 नए जिले बनाए और पहले से विद्यमान 18 जिलों का क्या हुआ है पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इतना ध्यान रख लोगे। पहले से विद्यमान कितने जिलों का पुनर्गठन हुआ है 18 जिलों का, और नए जिले कितने बनाए गए हैं 19 बनाए गए हैं। ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये तो पहली बात थी आपकी। ठीक है, इसमें जो भी तथ्य हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, अब आगे चले। ठीक है, तो अगली इमेज की तरफ अगर अपन बढ़े तो ये फिर आपकी पूरी डिटेल है किनकी जिलों की। ठीक है, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ, हालांकि ये नजर नहीं आएगी तो दूसरी से अपन बात करेंगे। ये है आपका राजस्थान का मैप। ठीक है, जितना आपको नजर आ रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ आउटलाइन खींच रहा हूं और आउटलाइन पर आपको बस ध्यान देना है और जो मैं बता रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस कर लेना है। ठीक है, तो ये राजस्थान है अपना। राजस्थान के क्षेत्रफल में आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले वाला ही क्षेत्रफल है, पहले वाला ही आकार है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो कितने जिले हो गए आपके, ध्यान से देखिएगा, कितने जिले हो गए 50 जिले। अब देखो ये जो 50 जिले हैं ना, ये जो 50 जिले हैं इनमें से 28 जिले, ध्यान से सुन लेना, कितने जिले 28 जो जिले हैं वो तो कैसे जिले हैं, वो तो हैं सीमावर्ती जिले। ध्यान से सुनना, 50 में से 28 जिले कितने हैं सीमावर्ती जिले हैं, और नीचे बच गए कितने 22। नीचे कितने बच गए 22 जो जिले हैं ना वो आपके आंतरिक जिले हैं या अंतर्वर्ती जिले हैं। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखोगे। 28 जिले तो क्या है आपके सीमावर्ती जिले हैं, और कितने जिले 22 जिले जो है ना वो आपके क्या है आंतरिक जिले हैं। तो टोटल आपके कितने हो चुके हैं, आपके 50 हो गए हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा 28 सीमावर्ती जिले कौन से हैं उनको ध्यान से देखिएगा। तो देखो आप सभी जानते हो कि 28 जो जिले हैं ना उनमें आप जानते हो कि जो आपका पहला जिला है वो तो आपका कौन सा हो गया, देखो गंगानगर, सभी जानते हैं कौन सा हो गया गंगानगर। 2 नंबर पर मैं नाम लिख देता हूं, पूरा आधा आधा नाम लिख देता हूं। पहला जो जिला है वो तो कौन सा है, ध्यान से देखना, आपका कौन सा हो गया गंगानगर। 2 नंबर जो जिला है वो है आपका कौन सा हनुमानगढ़, जानते हो ये तो 2 नंबर कौन सा हो गया हनुमानगढ़ है। 3 नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, कौन सा है चूरू ही है, कौन सा है चूरू, ये 3 नंबर। ठीक, अब 4 नंबर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, 4 नंबर आपका कौन सा है झुंझुनू है, 4 नंबर आपका कौन सा है झुंझुनू है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां चेंज हुआ है, 5वां नंबर सीकर था, तो सीकर के स्थान पर कौन सा आ गया है नीम का थाना, ध्यान रखना कौन सा आ गया है नीम का थाना। ठीक है, ये कितने नंबर का हो गया है, ये आपके 5 नंबर का हो गया है। उसके बाद में जयपुर आना था, तो अब यहां भी चेंज हुआ है। तो अगला जो जिला चेंज हुआ है वो है आपका कोटपुतली, कौन सा है ध्यान रखना कोटपुतली बहरोड, कौन सा है कोटपुतली बहरोड है। ठीक है, कौन सा है कोटपुतली बहरोड, कितने नंबर का हो गया 6 नंबर का हो गया। इसके बाद में अलवर आना था, इसके बाद में कौन आना है अलवर आना था। तो अगला जो जिला है वो आपका कौन हो गया अलवर, अगला जिला कौन सा हो गया अलवर, कितने हो गए 7 हो गए। अलवर के बाद में भरतपुर आना था, तो भरतपुर के बाद भरतपुर से पहले आ गया आपका कौन सा डीग, तो कितने हो गए 8, और फिर आपका आ गया कौन सा भरतपुर, कितने हो गए आपके 9 हो गए। तो ध्यान से देखो गंगानगर वैसा का वैसा है, हनुमानगढ़ भी वैसा ही है, चूरू भी वैसा ही है, झुंझुनू भी वैसा ही है। यहां फिर सीकर आ रहा था, अब सीकर के स्थान पर कौन आ गया नीम का थाना। पहले सीकर सीमावर्ती जिला था, अब सीकर क्या हो गया आंतरिक जिला हो गया। फिर जयपुर आना था, अब जयपुर जो है ना वो आंतरिक जिला हो गया। ठीक है, ध्यान रखना पहले सीमावर्ती जिला था, अब कौन आ गया कोटपुतली बहरोड। फिर एक नया जिला अलवर पहले से भी था, फिर नया जिला कौन सा आ गया डीग, मतलब अलवर और भरतपुर के बीच में कौन आ गया डीग, और फिर आपका आ गया भरतपुर। इसके बाद में आगे के जितने भी जिले हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अगला जो जिला है वो आप सभी जानते हो कौन सा है धौलपुर है, धौलपुर के बाद में कौन सा हो जाएगा करौली हो जाएगा, करौली के बाद में कौन सा हो जाएगा सवाई माधोपुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आपका कौन सा है कोटा है, कोटा के बाद में आपका कौन सा है बारा है, बारा के बाद में आपका कौन सा है ना झालावाड़ है, कौन सा है झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा भीलवाड़ा, अरे कौन सा है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आपका कौन सा है चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़ के बाद में आपका कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में आपका कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? उदयपुर। कोई चेंज नहीं हुआ। फिर कौन सा आएगा? सिरोही। कौन सा आएगा? सिरोही। यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना, यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ। कहां से? आपके धौलपुर से। तो धौलपुर 10 नंबर हो गया, करौली आपका 11 नंबर हो गया, सवाई माधोपुर 12 नंबर है ना, 13 नंबर आपका कोटा हो गया, 14 नंबर आपका 12 हो गया, 15 नंबर आपका झालावाड़ हो गया, 16 नंबर आपका कौन सा हो गया? भीलवाड़ा, 17 नंबर आपका कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़, 18 कौन सा है? प्रतापगढ़, 19 कौन सा है? बांसवाड़ा, 20 कौन सा है आपका? डूंगरपुर, 21 कौन सा है? उदयपुर, और 22 आपका कौन सा है? सिरोही है। अब यहां चेंज हुआ है। आगे जिला आता था कौन? जालोर। तो जालोर से कौन सा जिला बना है? सांचौर। तो यहां अगला जो जिला आएगा ना, वो जिला हो जाएगा आपका कौन सा? सांचौर। ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? सांचौर। पहले कौन सा था? जालोर। अब कौन सा आ गया? सांचौर। सांचौर के बाद में वही जिला है आपका कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में वही जिला है आपका कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में वही जिला है आपका कौन सा? बीकानेर। अब यहां फिर से चेंज हो गया और यहां आ गया आपका कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा आ गया? अनूपगढ़। ठीक है, तो 22 हो गए थे, ये आपके कितने हो गए? 23 सांचौर, 24 आपका कौन सा? बाड़मेर, 25 आपका कौन सा? ये जैसलमेर, 26 आपका कौन सा हो गया? है ना, बीकानेर, और 27 आपका कौन सा हो गया? है ना, अनूपगढ़। एक जिला रह गया, या तो क्रम गलत हो गया या कहीं ना कहीं एक जिला जो है ना वो अपना क्या हो चुका है? मिस हो चुका है। तो देखिएगा, पहले कौन? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, है ना, उसके बाद में नीमका थाना, कोटपुतली। ठीक है, कोटपुतली और नीमका, कोटपुतली के बाद में यहां एक जो जिला रह गया वो रह गया आपका कौन सा? खेरतल। कौन सा रह गया है? खेरतल। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 28 जिले हो गए। फिर से देख लीजिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहां कोई चेंज नहीं है। सीकर नहीं आएगा, नीमका थाना, जयपुर नहीं आएगा, कोटपुतली बैरोड। फिर कौन सा आएगा? खेरतल। फिर कौन सा? अलवर, डीग, भरतपुर। यहां के बाद में कोई जिला चेंज नहीं है। कहां तक? सिरोही तक। ठीक, फिर चेंज हुआ कौन सा? सांचौर। पहले कौन सा था? जालोर। फिर कौन सा? बाड़मेर। फिर कौन सा? जैसलमेर। फिर कौन सा? बीकानेर। और ये चेंज हो गया कौन सा? अनूपगढ़। और ये आपके पूरे के पूरे कितने जिले हैं? 28 जिले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। ये तो मैंने बता दिए आपको कितने जिले थे आपके अंतर्वर्ती, सॉरी सीमावर्ती जिले थे। अब अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो आप सभी जानते हो भी, अंतर्वर्ती जो जिले हैं अगर अपन उनकी संख्या की बात करें तो मैंने अभी आपको कितने जिले बताए? बताओ। मैंने बताया 22 जिले। कितने जिले बताए आपको? 22 जिले। तो वो 22 जिले कौन कौन से हैं देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, तो अगर इन 22 जिलों की बात करें तो देखो, शुरू से मैं शुरू कर रहा हूं, है ना, दक्षिण से शुरू करूंगा, ध्यान रखना। दक्षिण में जो नया जिला बना वो आपका सलूम्बर बना। उदयपुर से अलग करके कौन सा बना है? सलूम्बर। कौन सा बना है? सलूम्बर। तो एक जो आंतरिक जिला है वो तो कौन सा हो गया? सलूम्बर हो गया। फिर आप जानते हो यहां आपका पहले से था कौन सा? राजसमंद। फिर यहां दक्षिण में एक जिला बना जिसका नाम क्या है? शाहपुरा, जो भीलवाड़ा से अलग होकर बनाया गया। तो कौन सा बन गया आपका? शाहपुरा। राजसमंद के पास में आपका पहले से था कौन? पाली। अरे कौन सा था? पाली। फिर पाली के पड़ोस का जालोर। अरे कौन है? जालोर। पहले जालोर नहीं था, अब हो गया है। फिर बाड़मेर से जो बना वो कौन सा? बालोतरा। अरे कौन सा बना है? बालोतरा। ठीक है, फिर आगे चले। जोधपुर। जोधपुर के 3 विभाजन हो गए, फलोदी, जोधपुर और ग्रामीण जोधपुर। ठीक, तो 3 भाग हो गए। एक तो आपका कौन सा है? ठीक है ना, एक तो आपका कौन सा हो गया? फलोदी। कौन सा हो गया है? फलोदी। फिर आपका कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। और एक हो गया आपका कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। अरे कौन सा हो गया? जोधपुर ग्रामीण हो गया है। ठीक है, फिर आइए, इसी का पड़ोसी अजमेर, है ना, इसी का पड़ोसी कौन सा है? अजमेर। तो देखो, अजमेर आपका पहले से था, ठीक है ना। अजमेर से कौन सा जिला बना? ब्यावर। ब्यावर और कौन सा बना है? केकड़ी। अरे कौन सा बना है? केकड़ी बना है। ठीक, फिर देखो यहां बूंदी आपका पहले से था आंतरिक जिला, टोंक आपका पहले से था आंतरिक जिला। फिर यहां बना है आपका कौन सा? गंगापुर सिटी। कौन सा बना है? गंगापुर सिटी। ठीक है, फिर देखो दौसा आपका पहले से था कौन? दौसा। फिर बन गया यहां कौन सा? दूदू। अरे कौन सा बन गया? दूदू। ठीक, दूदू के बाद में जयपुर के 2 विभाजन हो गए, एक आपका कौन सा हो गया? जयपुर, और एक आपका हो गया जयपुर ग्रामीण। अरे कौन सा हो गया? जयपुर ग्रामीण हो गया। ठीक है, और एक हो गया आपका कौन सा? सीकर।
और कौन सा हो गया, सीकर। ठीक, फिर नागौर वाले बच गए, कौन से वाले बचे, नागौर। तो एक रह गया आपका कौन सा, नागौर, और नागौर से एक बना आपका कौन सा, डिडवाना कुचामन। और कौन सा बन गया, डिडवाना कुचामन। ठीक है, कौन सा बन गया, डिडवाना कुचामन। तो ये आपके कौन से जिले हैं, ये सारे के सारे आपके आंतरिक जिले हैं। ठीक, फिर से देखना कौन कौन से हैं, एक बार फिर से सुनने का प्रयास करना। एक कौन हो गया, नागौर। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर आपका कौन सा है, डिडवाना कुचामन। 3 नंबर आपका कौन सा है, सीकर। 4 नंबर आपका जयपुर। 5 नंबर आपका जयपुर ग्रामीण। 6 नंबर आपका दूदू, कौन सा है, दूदू। 7 नंबर कौन सा, दौसा। 8 नंबर कौन सा, गंगापुर सिटी। 9 नंबर कौन सा, बूंदी। 10 नंबर कौन सा, टोंक। ठीक है, 11 नंबर कौन सा, केकड़ी। 12 नंबर कौन सा, ब्यावर। 13 नंबर कौन सा है आपका, अजमेर है। 13 नंबर आपका कौन सा है, अजमेर है। ठीक, फिर सॉरी 14 नंबर, हाँ 13 नंबर आपका कौन सा हो गया, अजमेर। 14 नंबर आपका कौन सा है, फलोदी। 15 नंबर आपका कौन सा, जोधपुर। 16 नंबर आपका कौन सा, जोधपुर ग्रामीण। 17 नंबर आपका कौन सा, बालोतरा। 18 नंबर आपका कौन सा, जालोर। 19 नंबर आपका कौन सा, पाली। 20 नंबर आपका कौन सा, राजसमंद। 21 नंबर कौन सा, सलूम्बर। और 22 नंबर आपका कौन सा, सापुरा। तो टोटल कितने जिले हो गए, ये आपके 22 जिले हो गए हैं, जो मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सारी चीजें हमने आपको बता दी है ना। 22, 28 जिले कौन से, सीमावर्ती। 22 जिले कौन से, आपके आंतरिक। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे देखिएगा, सबसे पहले नवीन जिलों का गठन। तो सबसे पहले जो जिला आया वो कौन सा है, अभी आपके सामने अनूपगढ़ आया। और कौन सा आया है, अनूपगढ़। तो देखो उपखंड तो कितने, 6 अनूपगढ़ में। तहसीलें कितनी है आपकी, 7। कौन कौन सी, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और श्री विजयनगर, गढ़साना, रावला, छत्तरगढ़ और कौन सा, खाजूवाला। कौन सा है, खाजूवाला। तो ये हो गया आपका कौन सा जिला, अनूपगढ़ जिला। ध्यान रखना, गंगानगर मैन कौन है आपका, गंगानगर से विभाजित करके बनाया गया है। तहसील कितनी है आपकी, 7 इसमें तहसील आती है। ठीक है ना, आगे चलिएगा, कौन सा है, बालोतरा। अब बालोतरा कहां है, देखो बालोतरा में उपखंड तो कितने हैं, 4, और तहसील देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें क्या है, तहसील है। कौन कौन सी, पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाड़ा, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और शनधारी। अब समस्या उत्पन्न होगी, हम पढ़ते हैं लूनी नदी जो है ना बालोतरा के बाद में मीठी होती, बालोतरा तक मीठी, बालोतरा के बाद में खारी। कहां पढ़ते हैं, बाड़मेर में। लेकिन अब कहां होगी वो, बालोतरा जिले में होगी। फिर कौन सा, पचपदरा। पचपदरा में आप जानते ही हो रिफाइनरी है। तो पहले रिफाइनरी कहां थी, बाड़मेर में। अब कहां चली गई आपके, बालोतरा में। कहां चली गई, बालोतरा में। ठीक है, सिवाड़ा दुर्ग जो मारवाड़ के शासकों की क्या हुआ करती थी, शरण स्थली। तो वो सिवाड़ा पहले बाड़मेर में पड़ा करते थे, अब कहां चली गई आपके, बालोतरा में चली गई। ठीक है, सिवाड़ा की पहाड़ियां पहले हम बाड़मेर में पड़ा करते थे, अब ये आपकी कहां आ गई है, इसमें बालोतरा जिले में आ गई है। फिर कौन सा, समदड़ी। समदड़ी में संत पीपा की जो गुफा है, कौन सी है, संत पीपा की गुफा। पहले पढ़ा करते थे बाड़मेर और अब पढ़ेंगे कहां, आपके बालोतरा में। फिर कौन सा, बायतू। कौन सा है, बायतू, है ना, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। सिणधरी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये पहले पढ़ा करते थे अपन कहा, बाड़मेर में, अब पढ़ेंगे कहा, आपके बालोतरा में। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर कौन सा जिला आया, ब्यावर। तो ब्यावर में देखो उपखंड तो कितने, 6, और तहसीलें कितनी है, 7, है ना। ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर। अब यहां देखो ब्यावर पहले कहां था, पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर में लगाएगी, अब कहां लगाएगी, ब्यावर जिले में लगाएगी। ठीक, टाटगढ़ जो मध्य अरावली का शिखर है, तो टाटगढ़ की पहाड़ियां पहले अजमेर में, या टाटगढ़ शिखर पहले कहां, आपके अजमेर में, अब कहां चला गया, ब्यावर में। जेतारण पहले पाली में, जेतारण पहले कहां था, पाली में। ध्यान से सुनते रहना, है ना। जेतारण कहां था पहले, पाली में। गिरी सुमेल का युद्ध 1944 राव मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, तो वो पहले कहां था, आपके जेतारण में, सॉरी जेतारण कहां, पाली में, अब कहां आ गया, आपके ब्यावर में। कहां आ गया, ब्यावर में आ गया। फिर देखो रायपुर है, मसूदा है, विजयनगर है और बदनौर। बदनौर जो भीलवाड़ा में था, है ना, बदनौर कहां था, भीलवाड़ा में। यहां उस एक माता का मंदिर था, है ना। कौन सी माता थी, एक माता का मंदिर है, प्रसिद्ध माता का मंदिर बदनौर वाला,
तो बदनौर कहाँ आ गया, अब ब्यावर में आ गया, और पहले कहाँ था, भीलवाड़ा में था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला जिला कौन सा, डीग, और डीग में देखो 6 पहाड़ियां, सॉरी 6 आपके क्या है, उपखंड है। तहसील कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ना क्या है, तहसीलें हैं। ठीक है, डीग आ गया इसमें, है ना, जनुथर आ गया, कुमेर जहां आपके वो है ना गाय के भैंस के प्रजनन केंद्र है, वो हम पहले पढ़ा करते थे कहाँ, भरतपुर में, अब पढ़ेंगे कहाँ, डीग में। ठीक, डीग के जो महल है वो पहले पढ़ा करते थे कहाँ, आपके भरतपुर में, अब कहाँ पढ़ोगे उसको, आपके इसमें पढ़ोगे। ठीक है, फिर नगर है सीकरी, सीकरी बांध पहले कहाँ पढ़ा करते थे, भरतपुर में, अब सीकरी बांध कहाँ पढ़ोगे, डीग में। ठीक है, कामा, है ना, जहां आपके वो प्रसिद्ध मंदिर है ना, फिर जुरहरा, और कौन सी है, पहाड़ी है। फिर अगला अगर अपन देखें तो कौन आ गया, डीडवाड़ा कुचामन। अब डीडवाड़ा में देखो उपखंड कितने हैं, आपके 6 हैं। तहसीलें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तहसीलें हैं। देखो कौन कौन सी, डीडवाड़ा, तो डीडवाड़ा में क्या है, डीडवाड़ा खारे पानी की झील, तो पहले नागौर में थी, अब कौन से जिले में आ गई, आपके डीडवाड़ा कुचामन जिले में आ गई। ठीक है ना। फिर कौन सा, मौलासर, छोटी काटू, लाडनू, कौन सा, लाडनू, जहां आपकी वो जो ऊनी वस्त्र मिल थी, कौन सी, वस्टेड स्पिनिंग मिल। भाई राजस्थान में 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जो ऊनी वस्त्र मिल है, जिनका नाम क्या था, वस्टेड स्पिनिंग वुलन मिल, तो एक लाडनू में थी और एक चूरू में थी। तो पहले लाडनू पढ़ते थे कहाँ, नागौर, अब कहाँ पढ़ोगे, आपके डीडवाड़ा कुचामन में पढ़ोगे। ठीक, इसी प्रकार से प्रबत्सर जो तेजाजी वाला है, पहले नागौर में, अब कहाँ पढ़ोगे, डीडवाड़ा और कुचामन में। मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, पहले नागौर में था, अब कहाँ आ गया, आपके डीडवाड़ा कुचामन में। नावा जो नमक सिटी है, लमन सिटी है, पहले पढ़ा करते थे कहाँ, अपन नागौर में, अब कहाँ पढ़ोगे इसको, आपके डीडवाड़ा में और कुचामन में। आ गया कौन सी, कुचामन सिटी। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा आ गया, दूदू। अब दूदू के बारे में ध्यान रख लेना रवि, दूदू के बारे में ये ध्यान रखना, संभवतः है, अभी तो आंकड़ा नहीं आया, लेकिन संभावना ये है कि ये देश का भी सबसे छोटा देश राज्य होगा, सॉरी जिला होगा। कौन सा, दूदू। अभी तो ये राज्य का क्या है, राज्य का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल की जानकारी आने दीजिएगा, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि ये देश का सबसे छोटा जिला हो। कौन सा वाला, दूदू। ठीक है, डायरेक्ट जो ग्राम पंचायत थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, जिले में। तो अभी राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया है, दूदू हो गया है, जिसमें 3 उपखंड हैं और 3 तहसीलें हैं, मौजमाबाद, दूदू और कौन सा, फागी। संभवतः ये देश का भी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला कौन सा, गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी जो सवाई माधोपुर से है ना अलग करके बनाई गई है। उपखंड कितने हैं, 5। कौन सा, गंगापुर सिटी, है ना, वजीरपुर, बामणवास, टोडा भीम और नादौती। ठीक, तहसीलें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें गंगापुर सिटी है ना, आपका तलावड़ा है, वजीरपुर है, बामणवास है ना, बरनाला है, टोडा भीम। टोडा भीम पहले कहां थी, करौली में। टोडा भीम पहले कहां था, करौली में, अब कहां आ चुका है, ध्यान रखना, पहले करौली में था टोडा भीम, अब कहां आ चुका है, गंगापुर सिटी में। ये वही टोडा भीम है जो लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध था, लाल बलुआ पत्थर के लिए क्या था, आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, टोडा भीम कहां का था, करौली का था। ठीक, नादौती, है ना, जयपुर। अब जयपुर देखो, ये जयपुर शहर है अपना, कौन सा है, जयपुर शहर है। इसमें कौन कौन है, उपखंड 3 है, जयपुर, है ना, कालवाड़, आमेर और कौन सा, सांगानेर। ये तो कहां है, आपके जयपुर में ही है। अब जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जो है ना, वो इसमें क्या है, शामिल है। तहसील आपकी ये हो गई है ना। और आ गया कौन सा, जयपुर ग्रामीण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा, जयपुर ग्रामीण। ठीक, अब इसमें देखो तहसीलें तो बहुत सारी है, उपखंड भी बहुत सारे हैं, कितने हैं, 13 है, और तहसीलें भी बहुत सारी इसमें क्या है, तहसीलें हैं, जिसमें बस्सी, तुंगा, चाकसू, है ना, जमुआ, रामगढ़, आंधी, है ना। ये जो जमुआ रामगढ़ है जानते ही हो आप, जहां आपके आमेर के शासकों की कुलदेवी का मंदिर है, जमुआ माता का मंदिर, तो वो आप जयपुर ग्रामीण में आ गया। ठीक, आंधी जहां काला संगमरमर निकलता है, कौन सा निकलता है, काला संगमरमर, पहले जयपुर में, अब जयपुर ग्रामीण में। चौमू है ना, फुलेरा है, माधवराजपुरा है, रामपुरा डाबड़ी है, कौन सा है, रामपुरा डाबड़ी, है ना, ये आपका जोबनेर है,
सापुरा है, ठीक है ना, किशनगढ़ रेणवाल है, कौन सा वाला है, किशनगढ़ रेणवाल, ठीक है। केकड़ी कौन सा जिला आ गया भैया, केकड़ी, किससे विभाजित होकर बना, अजमेर से। उपखंड कितने हैं, 5, और तहसीलें भी 6, तहसीलें कितनी है, 6, कौन सा, केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़, है ना, टाटोटी, और कौन सा, टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह पहले कहां था, टोंक में, पहले कहां था, टोंक में, कौन सा वाला, टोडा रायसिंह। अब कहां आ गया, आपके कौन से जिले में आ गया, केकड़ी में आ गया। भिनाई जो पहले अजमेर में था, है ना, जहां आप सभी जानते हो वो पहली सहकारी समिति, है ना, राज्य की पहली सहकारी समिति अजमेर भिनाई, अब कहां चला गया, केकड़ी में, कौन सा वाला, भिनाई, ठीक है, ध्यान रखना। सरवाड़ कौन सा, सरवाड़ जो पहले अजमेर में पड़ा करता था, है ना, जो आपके जो तांबड़ा नामक खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये सरवाड़ हुआ, है ना। और जो आपका टोंक का जो कुशालपुर है ना, मालपुर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबड़ा के लिए। तो ये कहां चला गया, अब केकड़ी में आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। जोधपुर, अब जोधपुर के 2 विभाजन हो गए, एक जोधपुर और एक ग्रामीण जोधपुर। तो इसमें 2 उपखंड हैं, और आपके जो जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जो आपकी क्या है, तहसीलें हैं, वो इसमें शामिल हैं। कौन सा हो गया, जोधपुर ग्रामीण। अब जोधपुर ग्रामीण ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसमें लूणी है, झंवर है ना, बिलाड़ा है, भोपालगढ़ है, ठीक है, पिपाड़ सिटी है, ओसिया जो पढ़ा करते थे ना, सचियाई माता का मंदिर, वो अब ग्रामीण में आ गया। तिमरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, है ना, सेकला, और कौन सा है आपका, चामू, कौन सा वाला है, चामू वाला जो भाग है, ठीक है। आ गया कौन सा, कोटपुतली बहरोड, कौन सा है, कोटपुतली बहरोड, जो जयपुर और अलवर से अलग करके बनाया गया है। उपखंड है कितने, 7, तहसीलें हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन कौन सी है, बहरोड, है ना, और बानसूर, निमराना, ये आ गया ना निमराना, ठीक है, जहां पहला जापानी जोन है, कहा, निमराना में, ठीक है। अब आ गया कहा, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपका कौन सा, मांडन है, नारायणपुर है, कोटपुतली है, विराटनगर, कौन सा वाला, विराटनगर, ठीक है ना, मत्स्य जनपद की राजधानी। फिर कौन सा, पावटा, कौन सा हो गया, पावटा। ये आ गया कौन सा, खेरतल तिजारा, कौन सा आ गया, खेरतल, अलवर से जो बना है, ठीक है। आपके उपखंड तो कितने हैं, 5, और तहसीलें कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई है, जिसमें तिजारा है ना, किशनगढ़ का बास है, खेरतल है, कोट कासिम, जहां डीएमआईसी के तहत, है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत वो जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, वो कोट कासिम कौन से जिले में चला गया है, खेरतल में चला गया है, ठीक है ना। टपुकड़ा जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, वो टपुकड़ा इधर आ गया है। फिर मुंडावर, कौन सा वाला, मुंडावर, ठीक है। नीमका थाना अपने वाला जिला, जिसमें 4 तो क्या है आपके उपखंड हैं, और तहसीलें देख लो 5 है, नीमका थाना, पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुरवाटी, और कौन सा, खेतड़ी, जो पहले कहां था, झुंझुनू में था। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध था, कॉपर के लिए। तो कॉपर पहले आपके कहा थी, है ना, झुंझुनू, अब कहां आ गई है, निमका थाना में आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। फलोदी, है ना, जो जोधपुर से बना है। उपखंड कितने हैं, 6, ठीक है, और तहसीलें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, फलोदी, है ना, सबसे शुष्क स्थान पहले कहां था, जोधपुर में, अब कहां आ गया, फलोदी जिले में। लोहावट, कौन सा, लोहावट, आपके इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वो जो आपके चंद्रसेन और उनके जो 2 भाई थे, उनके मध्य जो युद्ध लड़ा गया, वो कहां लड़ा गया था, लोहावट, पहले जोधपुर में था, अब कहां आ गया, आपके फलोदी में आ गया, है ना। आऊ, देचू, जहां वो कौन से आपके लोक देवता है, उनका प्रसिद्ध मंदिर है ना। फिर कौन सा, सेतवारा, बाप, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा जो है ना वो था, सॉरी, बाप बोल्डर, कौन सा, बाप बोल्डर, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं रण, रण जो कच्छ में, सॉरी, जो मरुस्थल में मिलता है ना भाई, पलाया जब सूख जाती है तो जो दलदली भाग बचता है, जिसको रण या टाट बोलते हैं, तो वो बाप अब कहां आ गया, फलोदी में, है ना। गटियाली, बापणी, बापणी में भी एक लोक देवता का क्या है, मंदिर है, ठीक है, पढ़ना आप उसको। आ गया कौन सा, सलुम्बर, सलुम्बर में कितने हैं, 4, और तहसीलें कितनी है, 5, कौन सा, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, ये आ गया लसाड़िया इधर, वो लासोड़िया का फटार पढ़ा होगा आपने, सलुम्बर, और कौन सा है आपका, झलारा, ठीक है ना। फिर कौन सा, सांचौर, उपखंड कितने, 4, और तहसीलें भी कितनी है, 4, सांचौर है, बागोड़ा है
है ना, चित्तलवाना है और कौन सा है, रानीवाड़ा है। कौन सा है, रानीवाड़ा है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो सांचौर, है ना। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, उपखंड कितने हैं आपके, 5 है। तहसील कितनी है आपकी, 6 है। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, है ना, फुलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी, है ना। तो आप जानते हो ना शाहपुरा, जहां वो फूलडोल मेले का आयोजन होता है, रामसनी संप्रदाय, तो पहले रामसनी संप्रदाय का जो फूलडोल मेला था वो कहाँ था, भीलवाड़ा। अब कहाँ आ गया भैया, शाहपुरा जिले में। फिर ये आपका जहाजपुर, है ना, कौन सा, काछोला, है ना, फुलिया कला, कौन सा, फुलिया कला। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाल ही में अपने यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए, उनमें से एक कंजर्वेशन रिजर्व का नाम आया था कौन सा, फुलिया खुर्द। कौन सा आया था, फुलिया खुर्द, वो भीलवाड़ा था। अब ये कहाँ आ गया, शाहपुरा में आ गया। कौन सा है, बनेड़ा, कोटड़ी। ठीक है ना, ये आपके राजस्थान के कितने जिले हैं, 50 जिले हैं। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है, जो शुरू में बताया था कि समिति बनाने की घोषणा कब हुई, तो बजट 2000 आपके 22-23 में हुई। समिति कब बनी, तो 17 मार्च 2022 को बनी। राम भैया उसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। फिर बजट घोषणा 2023-24 में, है ना, और 21 मार्च को वो समिति बनी थी, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, 21 मार्च को वो समिति बनी। और फिर 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने, है ना, आपके विधानसभा में इन जिलों की बनाने की घोषणा की। 18 जो पहले से जिले मौजूद थे उनको पुनर्गठित किया गया, 19 नए जिले आपके बनाए गए। ठीक है, और लास्ट ये आपके कौन आ गए, संभाग। तो संभाग में देखो, पहला संभाग बना सीकर। अब सीकर में देखो कितने जिले हैं आपके, एक तो कौन सा, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। कितने जिले हुए, 4 जिले। ठीक है ना। पाली नया संभाग, जिला कौन सा, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। कितने जिले हो गए, 4। बांसवाड़ा कितने जिले हैं, 3, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो सीकर में कितने, 4, पाली में भी कितने, 4, और बांसवाड़ा जो संभाग बना है उसमें कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ठीक, अब जयपुर संभाग देखो, तो जयपुर से कौन कौन से संभाग बने, एक तो जयपुर संभाग को रख दिया जिसमें कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। जयपुर है, दूदू है, बहरोड कोटपुतली है, दौसा है, खेरतल है, अलवर है और जयपुर ग्रामीण है। इस जयपुर संभाग से जो नया संभाग बना वो कौन सा, सीकर, और सीकर में कितने जिले आ गए आपके, 4 जिले। बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग ही है, इसमें नया जिला जुड़ गया कौन सा, अनूपगढ़, और इससे कौन से जिले को बाहर कर दिया, चूरू जिले को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि चूरू जिला किस में आ गया, आपके सीकर में आ गया। कहां से था, बीकानेर संभाग से, और बीकानेर में नया जुड़ गया आपका कौन सा, अनूपगढ़, बाकी सेम है। ठीक है ना। अजमेर, अजमेर से अजमेर संभाग ही है, कितने जिले हैं, 7। जयपुर जिले, जयपुर संभाग में भी 7, अजमेर में भी कितने, 7। ध्यान रखना कौन कौन से, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना कुचामन और शाहपुरा। ठीक है ना। फिर कौन सा, भरतपुर, तो भरतपुर से भरतपुर ही है। जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 6। ध्यान रखना भरतपुर में कितने हैं, 6। ठीक है, कौन कौन से, भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर। फिर कौन सा, कोटा, कोटा से कोटा ही है, वही पहले वाले 4 जिले हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसमें, कोटा में, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जोधपुर, जोधपुर में से जोधपुर संभाग बना। ठीक, जोधपुर संभाग में कितने जिले, 6 जिले, जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण। फिर जोधपुर से नया संभाग बना कौन सा, पाली, पाली में कितने जिले, 4 जिले, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। लास्ट आपका कौन सा, उदयपुर, उदयपुर में उदयपुर संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूमबन, और नया जिला बांसवाड़ा जिसमें कितने जिले, 3 जिले। अब यहां देखो क्या ध्यान रखना है, न्यूनतम संभागों वाला जिला, न्यूनतम संभागों वाला जिला कौन हुआ, बांसवाड़ा। अरे कौन हुआ, बांसवाड़ा, न्यूनतम संभागों वाला जिला। ठीक, सर्वाधिक संभागों वाले जिले कितने हो गए, 2, जिसमें 7-7 जिले हैं। देखो एक तो अजमेर हो गया, एक तो कौन सा हो गया आपका, अजमेर, है ना, अजमेर में कितने जिले, 7। ठीक है, और एक हो गया आपका कौन सा, जयपुर, जयपुर में भी कितने जिले, 7। तो 2 संभाग ऐसे हैं जहां 7-7 जिले आते हैं, जयपुर और कौन सा, अजमेर। सबसे छोटा संभाग मतलब जिसमें सबसे कम जिले हैं वो बांसवाड़ा। ठीक है, 3 जिले, और 2 संभागों में कितने कितने, 7-7, जयपुर और अजमेर में। ठीक है, फिर उदयपुर एकमात्र संभाग है, ध्यान रखना, उदयपुर एकमात्र संभाग है जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। ध्यान से देख लो, उदयपुर में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं।
उदयपुर संभाग एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले, 5 जिले। और पहले ये संभाग था कौन, जयपुर, अब कौन हो गया आपका, उदयपुर हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। जोधपुर जो संभाग है इसमें कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। और भरतपुर जो संभाग है इसमें भी कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। तो देखो 7 जिलों वाले 2 संभाग, 6 जिलों वाले भी 2 संभाग, कितने हो गए, 4। उदयपुर एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले, ठीक है, कितने हो गए, 5। सबसे कम जिले बांसवाड़ा में, कितने हो गए, 6। अब नीचे कितने बचे, 4। तो 4 संभाग हैं जिसमें 4-4 जिले हैं, है ना। कितने संभाग हैं, 4 संभाग हैं जिसमें कितने कितने जिले हैं, 4-4 जिले हैं। पहला आपका सीकर है, दूसरा आपका कौन सा है, पाली है, ठीक है। हाँ, तो पहला सीकर हो गया, दूसरा आपका बीकानेर हो गया, और तीसरा जो है वो आपका कोटा हो गया, और चौथा आपका पाली हो गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा ऐसा जिला है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, अरे ऐसे जिले बहुत हैं। मैंने क्या बताया, 18 जिले जो वर्तमान के थे ना उनमें पुनर्गठन हुआ, ठीक है, और 12 जिले बच गए, ठीक है ना। कितने जिले बचे, 12 जिले जिनको छुआ नहीं गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जैसे जैसे फैक्ट जो है ना वो तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। अभी के लिए आपको ये वाले फैक्ट जो है ना वो तैयार करने हैं, क्योंकि याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि नए तथ्य आ गए हैं। तो अभी के लिए इतने फैक्ट्स आप तैयार करो, जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद में नए फैक्ट जो ना वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार से अपना प्रेम जो है ना वो बनाए रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, गोवर्धन लाल जी बिल्कुल गुड इवनिंग है जी, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत